अपने तीर्थ ने भी तीर्थ में स्नान करना आवा अपना करियोड़ा पाप है जो का धुप जाई। वे दोनों भाई घरों निकलिया सामग्री लेने हरिद्वार 5-7 किलोमीटर दूर रहा। फिर कोई संतोरी बगीसी संतोरो दोनों कुटिया आई अंधेरो पड़ गयो। उसने भाईड़ा विचार करियो बाबा जी कने रात में रह जावा एर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जान गंगा गंगा में जना क्यों महाराज तारे धुने पर में रहनो चावा कोई यात्री हां हरिद्वार जावा पैदल। बाबूजी क्यों सुझाव भाई घणी जगह पड़ी है जरा बे पेशावना बिया कर पस पूछियो क्यों महाराज अटो हरिद्वार के लिए कोई सीधी पगडंडी को गेलो वे तो मने बताओ जो मैं रात में उठ जाता रहा 2-2:30 बजे थाने बतलावा कौन था कि नींद कोटी को नहीं करा सीधो रास्ता बताओ ने गानी। महाराज क्यों भाई मन तो ठाको नहीं मैं तो गियो ही कोई नहीं करा हरिद्वार दान ने गियो ही कोई नहीं। आ गुरु महाराज की कुटिया है अटी राम राम करूं गुरुजी क्यों यहाँ करनो जियाई करूं मैं तो गियो को नहीं गंगा में नहाने। जरा बे दो भाई विचार की ओ ले रे मरा दिया रे क्यों अबे तो उतनी दूर कीड़े मकोड़े मारता मारता आ जान ए नहीं दरिया और किनारे रे नी इतनी शाई मरे आके प्यास बुझी को नहीं इतना नेड़ा बैठा तो ही जार आया ही को नहीं। यान का विचार कई वे क्यों रे आपने काई करनो दूसरो भाई क्यों आपने काई करनो सुझाव रे क्यों सुबह जाता रहे आप अपने गंगा में नहाने के लिए बाबूजी ने किया तो बाबे जी रा पाप बाबे जी ने भारी अपन ने काई करनो क्यों। दोनों भाई सोता तो श्यार गाया आई काली कुट और बाबा जी की कुटिया में आर नाई का बाबा जी की कुटिया में आर बैठी लोट पलोट करिया तो सफेद झक होगी। तो वे दोनों भाइयों क्यों रे भूत तो कोनी भूत गाय के रूप में आया करे हैं और ए आई जनो तो काली अब धोली होगी आका ही बल्ला है। तो वे दोनों भाईड़ा जोड़ प्रार्थना करी एक काम देने गौ माता आप कौन हो आपका परिचय दीजिए क्योंकि आप आई जनो तो काली ही अब धोली किया होगी। तो वे शारी गौ माताओं बोली मैं गंगा हूँ आ जमुना है आ गोदावरी है आ सरस्वती है मैं शारी बहना तीर्थ तो थारी आँख दशा काई बात हुई क्यों मैं मृत्यु लोक में आई में जन्म दिन में अपराधी पापी लोभी लालची नावे सब मने विधम कर दे मैल कुट कर दे। जरा में भगवान ने प्रार्थना करी जन भगवान क्यों जट संत तप करे उन तपे भूमि में जान विश्राम कर लीजिए थारो 1 मिनट में पाप धोपन पवित्र हो जाओ थे। जना में तो दिन दिन तो लोगों को पाप धोर शाम का बेया जावा संतान की कुटिया में जो पाप धोर जावा। जरा बे दुई भाईड़ा विचार करियो रे आपा तो तीर्थां वीर या तीर्थ तो खुद संतान की तपे स्थली में आवे हैं संतोरी पवित्र भूमि में आवे हैं जद महापुरुष कहवे 68 तीर्थ प्रथम लाभ शरणामत लेवे जे कोई शीश निमावे 68 तीर्थ रो फल से जा कुछ घरा बैठा गंगा नावे भाग से कर गिर संत पावना आवे। अब कहवे महात्मा संत के वास्ते आवे काम क्रोध मद लोभ और कल्पना दुर्मति दूर भवावे। अब आर बरसात आवे नहीं तो दान के तिस मिट जावे हरियो जावे। इसी प्रकार आप तृष्णाऊ जल रिया थारी मारी काम क्रोध मद लोभ लालच तो आंख के ऊपर शांति रूपी जल बरसाने के लिए ही संत है। काम क्रोध मद लोभ कल्पना दुर्मत दूर भवावे राग द्वेष की निंदा तज के वे सत उपदेश बतावे। ई वास्ते संत आवे सीधी बात कहने के लिए। जैसे देखो आप ग्रस्त हो
आप लोग गृहस्थ में रह रिया हो तो संत उपदेश करे कि गृहस्थियों के लिए, पुरुष के लिए तीन ही देव है। मातृदेव हो, गृहस्थियों के प्रथम पूजने के योग्य माँ है, और दूसरा पिताजी पितृदेव हो, और तीसरा है आचार्य देव हो, गुरु महाराज। गृहस्थियों के थाके लिए, पुरुष के लिए तीन देव है, मान बाप गुरुदेव। और इसी प्रकार के तीनों की सेवा कर और पछते तीर्थ जाओ, कोई पुण्य करो, कोई व्रत करो, थाने 100 गुणों फल मिले। आ तीनों ने नहीं पूछो, मन मर्जी शायद किसे यज्ञ करो, किसे तीर्थ में नाओ, किसे गरीबा के छोकरियां पढ़ाओ, लेने भेड़ता ही होनो है, लेन देनो की कोनी है। और स्त्री के लिए ये तीन देव है, प्रथम सासू, ससुरो और पति देव। स्त्री के लिए ही तीन देव है, सासू ससुरा की सेवा करो, पति देव ने भगवान विष्णु समझ करके बाकी सेवा करो। हे लोग गृहस्थी हो, ज्यादा था आज को नहीं आवे। रैन में दरियाव महाराज हुआ, जन में दरियाव जी ने कोई पूछो, क्यों बाबा जी थे तो साधु हो, जो थे तो जीवन मुक्ति हो, थाके तो कोई बंधन, कोई मुक्त थे तो है जो आजादी हो, पर मारे गृहस्थियों को कल्याण होने को कोई रास्ता हो तो बताओ सरल। तो दरियाव महाराज कहे, गृहस्थियों को कल्याण होने के लिए हाथ से काम और मुख में राम, हृदय सासी प्रीत, हृदय में कोई रे प्रति दुर्भाव नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। हाथ से काम, मुख में राम, हृदय सासी प्रीत, दरिया कहे गृहस्थी संतां की आतरने की रीत। गृहस्थियों को इमें भलो हो जावे कि हाथों काम करबो करो, मुंडा राम राम करो, बुरो कोई कोई मत सोचो, करो तो भलो करो, भलो नहीं वे तो कोई बेजा कोनी, पण कोई रे बेचारे के आग तो मती लगावो। जद महापुरुष के ऐसा संत आ जावे जो खाई भोजन बनाया करे, खीर खांड पकवान मिठाई नहीं कोई हेत बढ़ावे, लूका सूका साग अदुनावे तो प्रेम भोग लगावे। संतां के प्रेम साइजे क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत बन करके अतनापुर नगरी में गया। जनपद जान क्यों भाई थाको जो आज शाम का विश्राम करूं, कल आपे आता ही कर, मैं काई काम आयो। जन दुर्योधन देखियो कि अपाणे महल में आज कृष्ण भगवान ने सुवान जा, जको घर का कर्जा 2 रुपया दे। आज गृहस्थिया में यो हुए, अरे गृहस्थिया में थे कोई लड़ाई हो जावे, पंचा ने बुलावो नहीं, पंचायती करने वो हमले पार्टी वालों को सिगरेटार को दारूडो पाजित्री के पक्ष में बोल जाए, क्यों ओई सही है, क्यों ओ तो बेकार है, क्यों आओ जावे कई बार गृहस्थिया में। तो बाकी सच्चाई में को नहीं हुए, खोटाई में तो हो जाए। जद कहे कृष्ण भगवान आया, जन दुर्योधन क्यों कृष्ण भगवान के वास्ते खीर, प्रावटान, रसगुल्ला बनाओ क्यों यान का। जन कृष्ण भगवान क्यों, मैं तो दासी पुत्र विदुर जी के घर जाऊं भाई, अटथान लगा को नहीं रहूं। जद कृष्ण भगवान क्यों, कौन तुम्हारे आवे राजा, कौन तुम्हारे आवे विदुर, हमारे प्राणों प्यारा वो गरीब हमारे मन में भावे। जन विदुर जी क्यों, बाके तो पानी कोनी है, एर अट खीर बनी है खीर। जन कृष्ण भगवान क्यों, थारी खीर विदुर को पानी, रस भर एक ने जानेंगे थान लो, तो थारी तो घर की खीर विदुर जी पानी, यानी कोई जोर को है कि एर थारा मेवान विदुर की भाषा थाला तो घर बनावड़ा नहीं मीठा शक्कर पारा, बेन विदुर की भाषा ने जो थाला मीठी लागे मने। तो कौन तुम्हारे आवे राजा, कौन तुम्हारे आवे विदुर, हमारे प्राणों प्यारा वो गरीब मेरे मन में भावे।
तो केवे खीर खांड पकवान मिठाई नहीं कोई हेत बढ़ावे, लूका सूका साग आदुणावे प्रेम भोग लगावे, भाग जकर कर संत पावना आवे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी माता सीता की खोज में शबरी मैया आश्रम में पहुंचा। जना शबरी माता बोरी दान भेंट करिया कि मारे तो घरों को भोजन है, बोर लान भेंट करिया नहीं भाई ठाड़ेरा साग साग। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रेम और बोरा ने स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मण जी ने क्यों राम जी ऐसा ऐसा बोर माता कुशलिया देती पण करे कोनी इनकी ओढ़। लक्ष्मण भैया मीठा लागे बेलनी का बोर। आ बोरा में लक्ष्मण कोई कोई मीठो जकारी है खांडी खांडी कोर जकाए अठाड़ा रहा है नहीं लक्ष्मण ए तो बेजोई जोर का है क्यों। तो कहने को तात्पर्य है भगवान या साधु या आके तो भाव प्रेम साइजे भाई। जद महापुरुष महात्मा फरमावे महाप्रसाद देवताओं ने दुर्बल संत सदाई पावे, दृष्टि जीव दो जग में जावे वो वृथा जन्म कमावे। के जका देवी वृत्ति का आदमी है जका नहीं सत्संग सो की लागे, बाकी जका राक्षसिक वृत्ति का है वो ने तो सत्संग गड़ई को नहीं उतरे। जागा भाग पुरबला संसत भाग उदय हो जावे, केवे कबीर संत मूर्त धर के वे साहिब का दर्श दिखावे। कबीर साहिब जी कहवे कि भगवान खुद ही साधु को रूप बना जीवों को कल्याण करने के लिए मर्त्य लोक में आवे है। बोलियो सतगुरु दयाल की।